बतूल, अब इंटरनेशनल पावर्स का इंटरवीन करना, जैसे सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन किया, मार्को रूबियो ने फ़ोन किया, दोनों ही जानिब राब्ते किए जा रहे हैं। आप समझती हैं कशीदगी जो है वो कम होगी इससे, या फिर मोदी मजीद नुकसान उठाना चाहता है अभी? मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि वॉर के फेजेस होते हैं, अगर हम सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट से इसको ऑब्जर्व करें, कि पहले तो एक टेंशन का माहौल है, डेफिनेटली नोबडी नोज कौन कहाँ पे हमला कर देगा, लेकिन पहलगाम के बाद एक एटमॉस्फेयर तो बना हुआ था। तो जिस वक्त हमला हुआ तो इंडिया को ये इंप्रेशन जा रहा था कि हम तैयार नहीं है, फिर एक प्रेशर था कि हमने अपनी तैयारी दिखानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिखा दी। उसके बाद फिर इंडिया प्रोवोक कर रहा है, क्योंकि इंडिया से वो हजीमत बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि आई स्पोक टू मल्टीपल ऑफिशियल्स टू अंडरस्टैंड कि अगर इंडिया वॉर कंटिन्यू करना चाह रहा था तो वो अचानक से ड्रोन पे क्यों आ गया, तैयारों से ड्रोन पे क्यों आ गया। वो एक जो ब्रेक था इंडिया ने अपना नैरेटिव सेट करने पे कि राफेल गिरे या नहीं गिरे, वो इसलिए कि इंडिया वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि जब वो अटैक करेगा तो उसको इतना विद इन मिनट्स उसको इनफैक्ट विद इन सेकेंड्स रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि कुछ उनके तैयारी इंडियन बॉर्डर की तरफ थे, इंडिया की बाउंड्री के पीछे, और उसमें से कुछ ने पाकिस्तान के बाउंड्री को क्रॉस करके जब अटैक किया तो फिर उसमें से 6 तैयारी मरे, जिसमें से 3 या 4 राफेल थे। और वो जो रिस्पॉन्स हमने किया था वो इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इट केम टू इंडिया एज अ शॉक, और उस सदमे और उस शॉक में इंडिया कुड नॉट स्ट्रेटेजाइज कि अब करना क्या है। देन दे टुक अ ब्रेक, और एलओसी पे तो खैर इन्फ्लेशन और छोटे बड़े अटैक्स चल रहे थे, लेकिन जो शहरों के अंदर, जो पाकिस्तान के पंजाब में और फिर दीगर शहरों पे हुए, उसमें फिर वो अचानक से तैयारी से अब ड्रोन की स्ट्रेटजी पे इसलिए आगे, बिकॉज द वे आवर एयर डिफेंस सिस्टम वाज working was a surprise to them, and they wanted to understand that what's going on exactly within Pakistan, इनको कैसे पता चल रहा है, जैम कैसे कर रहे हैं, और whatever the technology they had no idea कि पाकिस्तान नहीं करेगा। और उसमें उनका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया, उसमें इंडिया की ईगो हर्ट हो गई है। So it is more than a egoistic fight between India and Pakistan. ये अब टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर से बढ़ के वो जो रिवायती कन्वेंशनल इमोशंस हैं इंडिया के पाकिस्तान को लेकर, हम जंग को पसंद तो नहीं करते पर हम कमज़ोर भी नहीं है। तो उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए इंडिया ने कंटिन्यू किए अटैक्स, और आगे जाके उसकी मजीद तैयारी ना गिरें, तो उन्होंने ये कोशिश की कि वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को समझें कि इनके लोकेशंस कहाँ है, उसके और उसके मुताबिक वो अटैक करें, लेकिन दे कुड नॉट डू इट, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि उनके सारे सैकड़ों, इनफैक्ट मोर 35 ड्रोन्स प्रोबेबली वो गिराए हैं, और उनका सिर्फ ये था कि देखें कि पाकिस्तान ऑपरेट कैसे कर रहा है, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी को पता चले कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन द जैमिंग एस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, इट केम टू एज अ सरप्राइज इंटरनेशनली, इट बिकेम अ न्यूज़। और जो इससे पहले जर्नलिस्ट कह रहे थे कि रॉयटर्स किसको पढ़ेंगे, ना सिर्फ पढ़ेंगे, जी अगर आप उसकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जंग के फेसेस के बारे में आप बता रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।